बैक एम आई फैंस। तो आज हम रिव्यू करेंगे मुंबई इंडियंस 2025 का स्क्वाड। द मुंबई इंडियंस हैव असेंबल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड फॉर आईपीएल 2025, ब्लेंडिंग एक्सपीरियंस विद एक्साइटिंग न्यू टैलेंट। क्या हार्दिक पांड्या इस मुंबई इंडियंस को अपने 6th आईपीएल टाइटल को की तरफ लेके जा पाएंगे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुंबई इंडियंस एम आई पल्टन का 2025 सीजन 18 का स्क्वाड। तो जैसे कि 4 डिपार्टमेंट होते हैं एक क्रिकेट स्क्वाड के अंदर, तो हमने उसे उस हिसाब से ब्रेक डाउन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर और विकेट कीपर। तो मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने सारे ही ब्लॉक्स को फिल करने के लिए बहुत अच्छी कोशिश की है। तो अगर हम पहले देखें तो बैट्समैन वाले ब्लॉक पे अगर हम आते हैं तो 4 प्रोमिनेंट बैट्समैन जो एमआई ने इस बार परचेस किए हैं, जिसमें से 3 रिटेंशन है उनके, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। ये 3 इनके रिटेंशन वाले प्लेयर थे जो उन्होंने इस साल रिटेन किए थे। बाकी अगर ऑक्शन के अंदर उन्होंने बाय किया है तो वह बेवन जैकब्स जो इनका एक बैट्समैन है। बाकी अगर बॉलर्स में हम आए तो एक ही बॉलर इन्होंने इस बार रिटेन किया था, वो है जसप्रीत बुमराह। और बाकी इन्होंने एक अच्छी बाय की है बॉलर डिपार्टमेंट में, जिसमें ट्रेंट बोल्ट है जो न्यूजीलैंड के लिए हम खेलते हैं, लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। उसके बाद है दीपक चाहर जो चेन्नई सुपर किंग्स से आ रहे हैं, रीस टॉपले जो लास्ट ईयर बेंगलोर के साथ थे, फिर मुजीब, कर्ण शर्मा, लिजार्ड विलियम, अर्जुन तेंदुलकर एंड अश्विनी कुमार। तो ये है इनका बॉलिंग स्क्वाड। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे। तो ऑलराउंडर्स में जो प्रोमिनेंट नाम है, जो एमआई के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या, जो इनके 5th रिटेंशन भी थे, तो वो आ जाएंगे ऑलराउंडर्स के अंदर। फिर विल जैक्स जो एक अच्छे ऑलराउंडर है, लास्ट ईयर आरसीबी के लिए खेले थे, और इस बाय पे बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी क्योंकि ये एक इजी बाय नहीं था एमआई के लिए। बहुत ही मेहनत मशक्क़त के बाद इन्हें मिला था। जैसा कि हमने देखा था ऑक्शन के दौरान कि विल जैक्स के ऊपर हमें लग रहा था कि आरसीबी जाएगी, लेकिन आरसीबी नहीं गई थी। उन्होंने ये मुंबई इंडियंस को दे दिया था प्लेयर। फिर हम आते हैं मिचेल सैंटनर। जैसा कि अभी हमने हालिया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देखा है, न्यूजीलैंड के कैप्टन थे सैंटनर और फाइनल तक लेके गए थे। तो एक अच्छे स्पिनर है और कुछ हद तक बैटिंग भी कर लेते हैं नीचे लोअर ऑर्डर में, लेकिन एक अच्छे लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर है ये। फिर आ जाते हैं नमनदीप, जो इनका रिटेन नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले साल भी ये एमआई के साथ ही थे, तो उन्होंने वापस इनके ऊपर भरोसा दिखाया है। फिर नीचे एक 4 बॉलर से राज बाबा, विग्नेश पुथुर, कॉर्बिन बॉश एंड एस राजू। फिर आ जाते हैं हम इनके विकेट कीपर डिपार्टमेंट पे। रायन रिकल्टन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है साउथ अफ्रीकन टीम में। ये प्रोमिनेंट विकेट कीपर है इनके। वैसे तो क्लास ए भी है इनके पास, लेकिन क्लास ए के बाद अगर कोई विकेट कीपर की लिस्ट में आज अफ्रीकन टीम में है तो वह रायन रिकल्टन है। हालिया चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने इन्हें देखा है, तो काफ़ी नाम है इनका। तो देखते हैं कि क्या रायन रिकल्टन खेलेंगे या दूसरे जो विकेट कीपर जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, रॉबिन मिन्स इनके दूसरे विकेट कीपर है, और तीसरे है केएल श्रीजीत। तो ये है ओवरऑल स्क्वाड मुंबई इंडियंस का इस आईपीएल सीज़न के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है इस सीज़न। तो ऑब्वियस है कि रोहित शर्मा ओपन करेंगे। अब उनके साथ देखना ये होगा कि विल जैक्स ओपन करते हैं या एज ए विकेट कीपर रायन रिकल्टन को एमआई चांस देती है। अगर रायन रिकल्टन खेलते हैं तो विल जैक्स को हटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीचे बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुंबई या हार्दिक पांड्या कुछ चेंजेस करना चाहेंगे। तो एक ये पोजीशन लगती है मुझे कि ओपन में रायन रिकल्टन या विल जैक्स दोनों में से कोई एक खेल सकता है। अभी हाल फिलहाल में मैंने विल जैक्स रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि विल जैक्स को पहले ट्राई करना चाहेगी मुंबई इंडियंस। फिर 3 डाउन ऑब्वियस है सूर्य कुमार यादव आएंगे इनके पास। फिर 4 नंबर पे तिलक वर्मा। तो एक अच्छा बैलेंस है टॉप ऑर्डर में इनके पास। फिर 5th पे कप्तान साहब आ जाएंगे हार्दिक पांड्या, जैसा कि दिख रहा है। फिर नमन धीर, रॉबिन मिन्स। तो रॉबिन मिन्स इनके इंडियन विकेट कीपर हो गए। ये मैंने इसलिए रखा कि अगर रायन रिकल्टन खेलते हैं तो मिन्स नहीं खेलेंगे, मिन्स की जगह कोई और आ सकता है, कर्ण शर्मा खेल सकते हैं। वैसे तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन टॉप 5 के अंदर मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे। ये टॉप 5 ही रहेंगे। यहाँ हो सकता है कि विल जैक्स की जगह रायन रिकल्टन आ जाए। बाकी नीचे अगर हम आते हैं तो अगर जसप्रीत बुमराह फुली फिट है तो फिर वो इस टीम के अंदर रहेंगे, लेकिन अभी जैसा कि हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका
नाम वापस ले लिया गया था लास्ट मोमेंट पे। तो अभी ये देखना होगा कि बुमराह फुली फिट है या नहीं। अगर वो फुली फिट है तो वो इस स्क्वाड, इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उनको हटाकर मैंने अभी स्क्वाड बनाने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिचेल सैंटनर जो है इनके प्रोमिनेंट स्पिनर हो जाएंगे। फिर दीपक चहार और ट्रेंट बोल्ट जो है वो न्यू बॉल से स्टार्ट करेंगे मैच को। जैसा कि हमने देखा ट्रेंट बोल्ट लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स से एक बहुत अच्छे न्यू बॉल बॉलर रहे हैं, जो अर्ली विकेट्स काफ़ी मैचों में तो उन्होंने फर्स्ट ओवर में ही विकेट लेकर दिए थे राजस्थान रॉयल्स को। तो मुंबई इंडियंस चाहेगी कि वो इस साल ट्रेंट बोल्ट मुंबई के लिए वो काम करें। फिर दीपक चहार, ये भी न्यू बॉल बॉलर है, स्विंग बॉलर है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते आए हैं बहुत सालों से, और धोनी ने भी इनका बहुत अच्छे से यूज़ किया था। ये न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्विंग है इनके पास। तो बोल्ट और दीपक चहार हमें बॉलिंग अटैक का स्टार्ट करते देखने मिलेंगे। फिर 11वें नंबर पे मैंने मुजीब और रिस टॉपली दोनों को रखा है। स्पिन वेन्यू पे अगर मैच हो रहा है तो मुझे लगता है मुंबई मुजीबुर रहमान के साथ जाएंगे। वैसे आपको ये बताता चलूँ मैं कि मुजीबुर रहमान जो है वो अल्लाह गजनाफर की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हैं। पहले अल्लाह गजनाफर थे इस टीम के साथ, लेकिन लास्ट मोमेंट इंजरी के चलते मुजीब को उनसे रिप्लेस किया गया है। मुजीबुर रहमान जो कि अफ़गानिस्तान से आते हैं, कहने के लिए तो ये मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। लेकिन देखना होगा कि इस साल मुंबई इंडियंस कैसा उन्हें यूज़ करती है। वही उनके साथ मैंने रिस टॉपली को रखा है, जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, लास्ट ईयर आरसीबी के साथ थे। बहुत ज़्यादा इंजरी की तरफ रहते ही है, लेकिन देखना होगा कि इस बार इंजरी इनको ना अपने करीब इंजरी इनके पास ना आ पाए और ये फुल सीज़न फुली फिट खेले, क्योंकि अभी बुमराह भी नहीं है। तो मुझे लगता है रिस टॉपली की ज़रूरत मुंबई इंडियंस को पड़ सकती है, लेकिन अगर बुमराह आ जाते हैं तो ये एक अच्छा पेस अटैक हो सकता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये रहेगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, जिसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये फाइनल 11 नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है कि ये प्रोबेबल 11 हो सकती है। अब हम वापस जाते हैं स्क्वाड की तरफ और देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है इस पूरे कंप्लीट स्क्वाड की। तो स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक में बहुत अच्छा काम किया है इस बार मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने। एक लीथल बॉलिंग अटैक है उनके पास। अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर जसप्रीत बुमराह फुली फिट हो जाते हैं तो जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहार, ये 3 प्रोमिनेंट फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे इनके पास। और प्लस हार्दिक पांड्या जो कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, और अभी हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वो विकेट टेकर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी इकोनॉमिकल रहे हैं वो ज़्यादा, लेकिन विकेट उन्होंने लेकर दी है टीम को। और जैसा कि हमने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखा था कि फाइनल ओवर उन्होंने एक अच्छा डाला था। तो बॉलिंग अटैक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है मुंबई इंडियंस का। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में उन्हें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, तो ये एक स्ट्रेंथ हो गई है उनकी। बाकी फिर देखी जाए तो दूसरी स्ट्रेंथ मैं समझता हूँ कि टॉप ऑर्डर जो बैटिंग का है वो इनका एक अच्छा एरिया है। जहाँ देखा जाए तो ओपन में आएंगे रोहित शर्मा, जो एक, मैं कहूँगा रोहित शर्मा का कभी फॉर्म नहीं रहता। रोहित शर्मा एक मूडी प्लेयर है, वो अपने हिसाब से खेलते हैं। तो जिस दिन उनका मूड रहता है और जिस दिन वो खेल लेते हैं तो फिर उनसे खतरनाक बैट्समैन मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मेट में कोई और हो सकता है, कि जिस हिसाब से उनके फुल शॉट है और जिस हिसाब की उनकी हिटिंग है, इसलिए उनको हिटमैन शर्मा कहा जाता है। तो रोहित शर्मा एक अच्छे बैट्समैन है जो ओपन करेंगे एमआई के लिए। और उनके साथ देखना होगा कि कौन ओपन करता है, विल जैक्स या रायन रिकर्टन। ये एक देखने वाली बात होगी कि एमआई किसके साथ जाना चाहती है। लेकिन अगर जो दोनों में से कोई भी आता तो एक अच्छी बैटिंग ओपन हमें देखने मिलेगी मुंबई इंडियंस की तरफ से। फिर 1 डाउन उनके पास है 360, मिस्टर 360 इंडिया के सूर्य कुमार यादव, जो हालिया में अभी हमने देखने मिला कि इतना कुछ इंग्लैंड सीरीज़ के सामने उन्हें कुछ किया नहीं था। लेकिन सूर्य कुमार बड़े प्लेयर है, बड़े मैच के प्लेयर है, तो हो सकता है कि वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा 3 नंबर पे मुंबई इंडियंस को। और फिर 4 नंबर पे जो उनका रिटेंशन है, न्यू रिटेंशन, तिलक वर्मा, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो अच्छा बैलेंस दिखने मिलेगा टॉप ऑर्डर में। जो टॉप 4 के बैट्समैन है, राइटी भी है, लेफ्टी भी है, और एंकरिंग वाले रोल में भी है और हिटिंग वाले रोल में भी है। तो ये एक्सप्रेसिव बैटिंग ऑर्डर मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास इस बार है। फिर आ जाते हैं हम तीसरा स्ट्रेंथ नहीं कहूँगा मैं, एक बैलेंस चीज़ कहूँगा कि ये एक एज है मुंबई इंडियंस के पास इस सीज़न। ये हार्दिक पांड्या है उनके पास, जो एक अच्छी फिटनेस के साथ है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों में है। और मिचेल सैंटनर और विल जैक्स को उन्होंने ले लिया है, तो कहीं ना कहीं ऑलराउंडर का भी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अच्छी तरह से फील कर लिया है इस बार। तो ये
3 स्ट्रेंथ थी मेरे हिसाब से। वीकनेसेस में मुझे लगता है वीकनेसेस इस बार मुंबई इंडियंस की रहेगी स्पिन डिपार्टमेंट। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पास मेन स्पिनर में सिर्फ मुजीबुर रहमान है, जो एक यंग स्पिनर है अफगानिस्तान के और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते नहीं, और आईपीएल में भी उन्होंने कुछ इतना खास परफॉर्मेंस किया नहीं है। तो स्पिन डिपार्टमेंट में लैग करेगा थोड़ा मुंबई इंडियंस इस बार। बाकी देखा जाए तो दूसरे उनके स्पिनर है मिचेल सैंटनर रहेंगे। सैंटनर एक अच्छे स्पिनर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट में लैग करेगा, रेस्ट स्पिनर की भी कमी है। दूसरा मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी मुझे एक वीकनेस लगती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर तो हमने देख लिया, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स या रैन रिकटन जो भी खेलता है, तिलक वर्मा। मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखें तो सिर्फ एक हार्दिक पांड्या है जो मिडिल में आएंगे, वो भी उनकी मजबूरी, क्योंकि जब गुजरात टाइटन से वो खेलते थे एज ए कैप्टन तो वो 1 विकेट बाद या कभी 2 विकेट बाद आते थे, ज़्यादा नीचे नहीं आते थे, वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टॉप ऑर्डर अच्छा है मुंबई का, तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या जो अपना फिनिशिंग वाला रोल था जो पहले वो मुंबई इंडियंस के लिए करते आए थे, उसी रोल में देखने मिलेंगे कि वो मिडिल में आएंगे और गेम को फिनिश करेंगे। लेकिन उनका साथ देने के लिए मुझे कोई और दूसरा बैट्समैन दिख नहीं रहा है इस लिस्ट के अंदर कि कोई और दूसरा। हाँ, नमन धीर अगर खेलते हैं तो नमन धीर बैट्समैन अच्छे हैं, बट क्या वो हार्दिक पांड्या को वैसा एक साथ दे पाएंगे जैसा एमआई के साथ केरन पोलार्ड, कृणाल पंड्या और टीम डेविड दिया करते थे। तो देखना होगा कि नमन धीर कैसे खेलते हैं। लेकिन ये एक वीकनेस मुझे लग रही है कि हार्दिक पांड्या के साथ मिडिल ऑर्डर में कोई और रहेगा नहीं। बेवन जेकब्स और कॉर्बिन बॉश लिए हैं इन्होंने, लेकिन वो प्लेइंग 11 में आते हैं नहीं, वो देखने वाली बात होगी। तो ये 2 वीकनेसेस मुझे इस स्क्वाड के अंदर लगती है, एक तो स्पिन डिपार्टमेंट हो गया और एक मिडिल ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर की। तो एक्स फैक्टर प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के पास हमेशा से रहे, चाहे कोई सा भी आप सीज़न देख लीजिए। पहले उनके पास बॉलिंग में लसित मलिंगा हुआ करते थे, मलिंगा के जाने के बाद जसप्रीत बुमराह आ गए। पहले उनके पास फिनिश करने के लिए कैरन पोलार्ड हुआ करते थे, जो अच्छे फील्डर तो थे ही। एक एक ऐसा बैट्समैन था पोलार्ड इनके पास जो अगर आपको 30 पे 80 70-80 रन भी चाहिए तो भी वो बना कर दे सकते थे। तो एक्स फैक्टर की कमी कभी नहीं रही है मुंबई इंडियंस के पास, और इस सीज़न भी उनके पास अच्छे खासे एक्स फैक्टर प्लेयर्स है। तो कहीं वो सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री या जसप्रीत बुमराह, अगर फुली फिट जसप्रीत बुमराह इस पूरे सीज़न खेलते हैं तो मुझे लगता है कि उनसे बेटर बॉलर तो आज की टाइम में कोई है नहीं, कोई सा भी हम फॉर्मेट में देख ले। और T20 तो वो स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं। भले बुमराह विकेट ना ले, लेकिन इकोनॉमिकल हमेशा रहे कि वो जसप्रीत बुमराह जो है वो हमेशा इकोनॉमिकल बॉलर भी रहे और विकेट टेकिंग बॉलर भी रहे। खासकर जो उनकी डेथ में बॉलिंग करने की जो स्पेशलिटी है, खासकर जो यॉर्कर्स वो डालते हैं, वाइड यॉर्कर्स हो गई या बिल्कुल तो क्रशर्स जो हो गई, उनकी जो इकोनॉमिकल बहुत रहती है। तो एक्स फैक्टर अगर बुमराह फुली फिट आते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे एक्स फैक्टर रहेंगे। और तीसरा जो है इनके कप्तान हार्दिक पांड्या, जैसा कि हमने देखा है गुजरात टाइटंस को उन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया था और फर्स्ट सीजन में ही अपनी ट्रॉफी तक लेके चले गए थे। और अभी हालिया में देखने में आ रहा है कि हार्दिक पांड्या फिजिकली फिट बहुत है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी अच्छे लंबे लंबे स्पेल्स भी डाल रहे हैं। यहाँ तो खैर 4 ओवर का स्पेल होगा, लेकिन 4 ओवर अगर पांड्या पूरे दे देते हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बैलेंस मिल जाएगा मुंबई इंडियंस को इस सीज़न। तो ये था ओवरऑल मेरा स्क्वाड ब्रेकडाउन रिव्यू मुंबई इंडियंस का इस सीज़न के लिए, कि किस तरह से उन्होंने इस बार IPL ऑक्शन में बाइंग की है और क्या रिटेंशन थे और ये ओवरऑल उनका स्क्वाड क्या बन के आया। फाइनल वर्डिक्ट में ये यही कहूँगा कि मुंबई इंडियंस हैव अ स्ट्रॉन्ग कोर एंड पावरफुल बॉलिंग अटैक इस सीज़न के लिए। लेकिन देखना होगा कि किस हिसाब से हार्दिक पांड्या और जो मैनेजमेंट है अपनी प्लेइंग 11 को बना पाते हैं। एक बार फिर से हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं जो मैंने बनाई है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट चेंज में बस यही देख रहा हूँ कि विल जैक्स की जगह रायन रिकल्टन आ सकते हैं, और ये 2 नहीं खेले तो और कोई ओवरसीज प्लेयर नहीं लग रहा मुझे जो इनकी जगह आ सकता है। तो विल जैक्स या रायन रिकल्टन, यही 2 ही स्वाप होंगे। बाकी मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह के लिए जगह बन सकती है यहाँ पर। रॉबिन मिन्स की जगह अगर रायन रिकल्टन खेलते हैं तो विकेट कीपर हो जाएंगे वो, और मिन्स की जगह बुमराह आ सकते हैं। तो ये 2-3 चेंजेस मुझे देखने मिल रहे। बाकी ओवरऑल तो प्लेइंग 11 यही रहेगी। तो ये था मुंबई इंडियंस 2025 IPL सीजन 18 का टीम रिव्यू एंड प्लेइंग 11। थैंक यू वेरी मच।